Okay, hello everyone. This is Suruchi once again on the Queen Show, and as you all know, we are with the Sumit Rathi. So, who is Sumit Rathi? सबको पता है, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है. He is one of the finest footballer of India. वो डिफेंडर है और डिफेंड सिर्फ ओपोनेंट को ही नहीं करते हैं. उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को भी डिफेंड करके इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है कि बन गए हैं इंडिया के लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन और सबको मोटिवेट कर रहे हैं. सो लेट्स वेलकम आवर रियल हीरो, द प्रोफेशनल इंडियन फुटबॉल प्लेयर सुमित राठी. वेलकम सुमित, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? हम तो खुश हैं, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं. हम तो हमेशा ही खुश रहेंगे. आपसे बात करने का मौका मिला है, और क्या चाहिए. क्यों तनु? बिल्कुल, बिल्कुल यार। और सुमित एक ऐसे प्लेयर है ना जिनको देख के बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि वो जहाँ से आए हैं और जहाँ से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना एक प्लेस बनाया है ना, सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। स्पेशली जो हमारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है सुमित। तो हम लोग वी आर सो प्राउड कि आप हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हैं और हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। इसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था एंड थैंक यू फॉर सेइंग यस। और अब बहुत मजा आने वाला है। हीरो ऑफ द मैच हमारे साथ हैं, एमर्जिंग प्रॉमिसिंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ 2019 to 20, ये हमारे साथ हैं। अब हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल, बैंग ऑन. सबसे पहले सुमित, जो सबसे क्यूरियस सवाल है ये कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली एक फुटबॉल प्लेयर बनने की? उससे भी पहले आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? आप कैसे थे पहले फुटबॉल प्लेयर बनने से पहले? क्या सोचते थे, क्या करते थे? कहाँ से आपको ये आइडिया जनरेट हुआ और आपको एकदम फुटबॉल की मोटिवेशन मिल गई? एक्चुअली स्टार्टिंग से लाइक चाइल्डहुड से मुझे खेलने का बड़ा शौक था। तो फैमिली कुछ भी बोलती थी, मुझे खेलना ही होता था। तो घर वाले बोलते थे कि नहीं चलो पढ़ लेते हैं, तो पढ़ता भी था, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे खेलना होता था। 1 घंटा मतलब दिन में चाहिए मुझे खेलने के लिए। तो स्टार्टिंग मैंने सब गेम में खेल मतलब सब गेम खेलने होते थे मुझे। जो भी ट्रेंडिंग रहता था कि हाँ अभी क्रिकेट खेलना है, अभी वॉलीबॉल खेलना है, अभी हॉकी खेलना है, सब खेलता था मैं। तो लाइक सडनली मेरी लाइफ चेंज होती है जब मैं थर्ड क्लास में मैं एडमिशन लेता हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल मंसूरपुर में। और वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मुझे आफ्टर 1 मंथ मुझे एक स्कूल टीचर पीटीआई सर मिलते हैं। एंड वो लोग वो मुझे बोलते हैं कि यू आर अ गुड एथलीट। तो आई एम सरप्राइज कि आई एम गुड एथलीट, बट मैं कभी भागा ही नहीं हूँ। तो मतलब ऐसे इवेंट में मैं कभी भागा नहीं हूँ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो वो बोल रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा। तो उसके बाद फिर ऐसे ही उन्होंने फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट की। और वहाँ पे हमें बताया कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे हम लोग अपना फिटनेस लेवल मेंटेन रख सकते हैं। और आप कुछ इतना मतलब इतना आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती है कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम, बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बहुत मेंटेन ऑफ द फील्ड बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन ये हम्म। ऐसा है कि आप 1 घंटा भी खेलोगे तो ऑफ द फील्ड आप थोड़ा एंजॉय भी कर लोगे तो वो चल जाता है। तो सर ने सर ने एकेडमी स्टार्ट करते हैं, मुझे बोलते कन्वेंस करते हैं कि घर वालों से बात करो और हम स्टार्ट करते हैं। तो तब उस टाइम पे मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना पता नहीं था फुटबॉल के बारे में। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट की, जर्नी की। देन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ मुझे पता चला कि ये बड़ा डिफिकल्ट गेम है, इट्स नॉट इजी टू प्ले। तो उसके बाद फिर घर वाले मतलब पूछते रहते थे मेरे से कि कुछ होगा इसमें या नहीं होगा। तो मैं खुद भी इतना इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे खेलना होता था। तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि हाँ मुझे खेलना है, उसके साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे लोग बोलते हैं अभी के टाइम पे अभी की जनरेशन बोलती है कि या मुझे कोई प्लेयर मिलता है तो वो लोग बोलते हैं कि यार वो बड़े टोंट मार रहा है या ऐसे लात खींच रहा है पैर, मतलब होता है ना कि आपको डाउन करने वाले हम्म। बड़े लोग होते हैं। राइट. तो बिल्कुल। मुझे लोग मतलब ऐसे मिलते थे और बोलते थे कि यार तू इतना अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो फुटबॉल सडनली क्यों चेंज किया तूने? तो मुझे लगने लगा कि यार ये छोटा काम नहीं है, कुछ बड़ा काम है, इसलिए लोग मुझे ये ना करने से रोक रहे हैं। ओ. तो वाह.
तो मुझे You took it in a लाइक उस टाइम, positive way. Ah, या आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड जिसमें फैमिली का फैमिली को इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन Mhm. मुझे ये था कि हाँ, अगर मैं उन्हें कुछ रिटर्न में दूंगा तो शायद वो मुझे सपोर्ट करेगी। तो ऐसे ही लोग बोलने लगे कि डिफिकल्ट है अपना प्रोफेशन फुटबॉल में बनाना। तो जो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको खुद से बात करनी चाहिए जब आपके साथ कोई ना हो। तो मैं खुद से पूछता था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अंदर से एक वाइब आती थी मुझे बचपन की कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये। और मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, तो मैं ऐसे ही अकेले बैठ के भगवान से बस यही बोलता कि भगवान, अगर मैंने कर लिया तो सब मेरे साथ रहेंगे, अगर नहीं किया तो सब मुझे गालियाँ देने वाले हैं। बट नो प्रॉब्लम, कुछ जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 3 मंथ आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ अकेडमी। तो उस टाइम पे चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी एक ऐसी अकेडमी थी जहाँ पे आप, अगर सिलेक्शन आपको मिलता है तो आप नेशनल टीम के लिए खेल सकते हो, नेशनल मीन्स इंडिया टीम के लिए। तो मैंने वो टारगेट बनाया स्टार्टिंग से कि मुझे चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में सिलेक्शन होना है। तो वो उसके लिए हार्ड वर्क करना है, या 2 टाइम प्रैक्टिस, 3 टाइम प्रैक्टिस, जितना भी होगा मैं करूँगा। तो स्टार्टिंग में अभी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ईज़ी है, लेकिन वो उस टाइम right, को right, right. स्ट्रगल करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता बिल्कुल। है, क्योंकि जहाँ पे फैमिली को कुछ पता नहीं होता है, और हुँ। घर पे इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं साइकिल लेके जाता था, देन इतना ट्रैवल करके जाना, उसके बाद एकेडमी के बाद फिर स्कूलिंग करना, स्कूलिंग करने के बाद फिर वापस घर आना। और मैं 4 या 5 बजे इवनिंग में घर आता था, देन आके डिनर करके सो जाता था। फिर रात में उठ के फिर पढ़ना होता था। और तो वो रिपीट एवरी डे अपने आप को मोटिवेट रखना, और उसके लिए कन्विंस करना कि नहीं, उठना है। और मॉर्निंग में बिल्कुल। बहुत अच्छी नींद आती है, 4-5 बजे के आस-पास इतनी अच्छी नींद आती है कि नहीं, So मैं नहीं true. उठने वाला। तो उस टाइम पे उठना, अपने आप को उठाना, तो कभी-कभी तो मम्मी खुद बोलती थी, "तू थक गया है, सो जा।" तो मैं बोलता, "नहीं मम्मी, मैं जाऊँगा।" तो कभी-कभी घर वाले सोए रहते थे तब, और मैं निकल जाता था घर से। तो वो एक एक माइंडसेट बना लिया था मैंने बचपन से कि नहीं, मुझे फुटबॉल में कुछ अचीव करना है। एंड आई थैंक टू एवरीवन जो मेरे साथ पॉजिटिव थे, और जो नेगेटिव थे उन्हें भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू नहीं कर सकता है। तो वो उस Right. चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, चलो अगर मैं करता हूँ तो एटलीस्ट लोग इंस्पायर तो हो गए, उसके साथ-साथ वो भी सोचेंगे कि हाँ, हम भी इस फील्ड में कुछ अचीव कर सकते हैं। और ऐसी बिल्कुल. ऐसे टाउन से, ऐसे सिटी से फुटबॉल फील्ड में अपना प्रोफेशन बना के कुछ अचीव करना, इट्स नॉट अ बिल्कुल। स्मॉल थिंग। तो Yes, it's big deal. Big, so big, after one big. so after 1 year I got selected in Chandigarh Football Academy finally, and उसके बाद चेंज होना स्टार्ट हो गया कि माइंडसेट, और जो हमारे सर थे उन्हें एक मोटिवेशन मिला कि जो मैंने एक सोच लेके आया था मैं उस स्कूल में, तो एटलीस्ट वो मैं बच्चों को अभी मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर सुमित कर सकता है तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये वो ये पॉजिटिव। बात ये बात बहुत सच है। मुज़फ्फरनगर के आधे लड़के, आधे क्या मैं बोलूँगी, जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो सब आपको देख के चल रहे हैं और सब यही बोलते हैं कि सुमित भाई गया, हम भी जाएँगे। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरे टाइम पे भी कोई ऐसा नहीं था जिसे कि मैं सुन के मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं पहला प्लेयर था जो चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में हुआ। देन उसके बाद फिर ये जर्नी चलती रही, क्योंकि उस टाइम पे एक माइंडसेट बना हुआ था चंडीगढ़ में कि यूपी के लड़के जो भी आते थे वो टैलेंटेड है, भले ही वो कुछ भी है या फिजिकली अच्छे हैं, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं करते थे। तो क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल स्टेट नहीं है, सब लोग नॉर्थ ईस्ट को प्रेफर करते हैं, हुँ। एंड या फिर कैलकाटा से, वेस्ट बंगाल, सब इन लोगों को प्रेफर करते हैं कि हाँ, ये अगर ये लोग आए हैं तो इन पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचुरली इनमें एक फुटबॉल स्किल होती है। Right. तो The legs या are तो मेरा really हार्ड, strong. हाँ, या ये Ah, तो but they selected me at that time, and then after that उस टाइम पे कुछ क्या होता है कि अगर आपको ना एक you're coming from small town, and then आपको चंडीगढ़ जैसी सिटी में जाने का रहने का एक प्रॉपर स्टे मिल जाता है, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द हुँ, पीपल जो ये गलती करते हैं
तो आपको जहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज मिलती है, स्टे अच्छा मिलता है, इतनी अच्छी सिटी मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आई जॉइन एट द एज ऑफ 10, तो 10 साल में कुछ पता नहीं होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सिलेक्शन होना चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में, एंड उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, और 2 साल में मैं सीनियर टीम में प्रमोट हो गया वहाँ पे। जहाँ पे यूपी से कोई प्लेयर नहीं रखते थे, वहाँ पे मुझे सीनियर टीम में खिलाना स्टार्ट कर दिया। एंड देन आफ्टर 1 year in 2014 I got selected in Indian national team in under 14 category. So माय गॉड, मतलब इतनी छोटी उम्र में ये पता लग जाना कि आपको क्या करना है, ये तो खुद में एक चमत्कार है। सुमित, तुम तो मतलब एकदम ही बॉर्न एथलीट है वो, बॉर्न एथलीट। मैजिकल, ये बिल्कुल मैजिकल था। कैन यू बिलीव 10 साल की उम्र में, फिर 12 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में ही इज अंडर 14 टीम। दिस इज सच मैजिकल, सो इंस्पिरेशनल। सच में। बिकॉज एक्चुअली बचपन से मैंने बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल सेक्रीफाइस किया हम लोगों ने। तो हमें मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ इजीली मिल जाएगा या मेरी फैमिली मुझे दे सकती है। लेकिन मेरे माइंड में था कि अगर हाँ मैं कुछ बड़ा करता हूँ तो एटलीस्ट मैं उनके ड्रीम्स फुलफिल कर सकता हूँ। तो हम्म, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वो एक प्रेशर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है। तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे, जब आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वहाँ पे मैं सिर्फ ये सोचता था कि हाँ मुझे फैमिली के अपने ड्रीम्स, जो उनके ड्रीम्स है उनको फुलफिल करना है। देन लेकिन उससे पहले जो हुआ है, अगर वो मैं सब सोचने लगता वहाँ पे कि हाँ आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 4, देन माई फैमिली सब टूट गए थे। तो सब मेरे 4 सिस्टर्स थे, उनकी शादी करनी थी, मेरे एक बड़ा भाई था। तो वो सिचुएशन को देखते हुए अगर देखे तो कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था उस टाइम पे। बट हमारा जो एक पॉजिटिव था कि हम सब भाई बहन आपस में, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो एक दूसरे को इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे। और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो सब लोग मुझे मोटिवेट रखते थे कि हाँ तू अलग है, तू कर सकता है कुछ, और हम तेरे साथ है। अगर तू फेल भी होता है तो नो मैटर, हम तेरे साथ रहेंगे। तो बट एटलीस्ट तू कुछ डिफरेंट करने की ट्राई कर रहा है, कुछ डिफरेंट करना की कोशिश कर रहा है, तो वो सो थिंकिंग स्वीट। अच्छी है। सो देन बट यू नो एक होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता था कि सब जो स्ट्रगल है, जो सब डिफिकल्टीज है, वो मुझे ही फेस करनी है। तो मैं 2013 में नेशनल टीम में सेलेक्ट होने से पहले मैं इंडोनेशिया जाने वाला था, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, मैनचेस्टर का। उससे पहले जस्ट 2 डेज पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया। तो मेरी टिकट, मेरी फ्लाइट सब मिस हो गई, सब पूरा अरे टीम बाप। ट्रेवल कर रही है और मैं हॉस्टल में अकेला उधर रुक गया, क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगने लगा कि यार कुछ अभी छोड़ते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली से दूर रहना, आप हॉस्टल खाली है, सब टीम ट्रैवल कर रही है, साथ के प्लेयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देते हैं। बट वही है, नेचुरल चीज़ें थी मेरे अंदर, तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करके फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट किया। देन आई प्लेड इन मुंबई स्कूल नेशनल गेम, और जहाँ पे हम लोग चैंपियन हुए, और मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। एज ए डिफेंडर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलना मुझे इट्स इट्स सच अ बिग थिंग। तो फिर उस टाइम पे रियलाइज होता है कि हाँ भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, जिससे कि हाँ मे बी दैट टाइम आई एम नॉट डिजर्व दैट अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट ईयर आए, गोट सर्जरी ऑन माय नोज। तो फिर से सर्जरी होना, एक एक साल ग्राउंड से बाहर रहना, तो वो सब चीज़ें 15-16 ईयर में देखना, वो सब चीज़ें फेस करना कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देती है। देन बट यू नो एवरीथिंग इज प्लान। तो उसके बाद फिर 1 साल के बाद मैंने ग्राउंड में आना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो उसके बाद फिर हम लोगों को नेशनल टीम के साथ एक मैच कराते हैं, फ्रेंडली मैचेस। तो उस मैचेस में हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है 5 प्लेयर का, चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी से। देन उसके बाद फिर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, देन 18, 19, 23। तो वो 6-7 साल नेशनल टीम के साथ रहना, वो कैंप अटेंड करना, सब मेजर टूर्नामेंट अटेंड करना। क्योंकि जब मैंने वो इंडोनेशिया वाला ट्रिप मिस किया था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन
अगर वो दिन भूल के मैं अभी याद करता हूँ अपने दिन, तो अभी मैं 21 कंट्रीज जा चुका हूँ। तो वाह। यू नो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, वो एक मिस करने की वजह से आज मैं 21 कंट्रीज गया हूँ। तो बिल्कुल, ये यू नो एक और एग्जाम्पल है ये, एक मतलब कि कुछ आपके साथ अगर थोड़ा-सा बुरा होता है तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली होती है, और बहुत ही क्रीमी-क्रीमी लगता है सब कुछ, लाइक नहीं, सुमित की लाइफ तो एकदम झटाक चल रही है, वॉव! सब हाँ। कुछ कितना अच्छा है। लेकिन उसके पीछे कितना कुछ है, मतलब वो कितनी बार डिमोटिवेशन की फेज़ से गुज़रे हुए हैं। ऑन टॉप कोई नहीं था, ये सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है। खुद इन्होंने अपने आप को मोटिवेट कर के चला है। सो प्राउड ऑफ यू सुमित। थैंक यू। तो उसके बाद फिर वही 23 अंडर 23 खेला, एंड देन सडनली ऐसा होता है कि मुझे कोलप आता है एटीके मोहन बगान जो क्लब है कोलकाता बेस्ड। तो कैलकाटा में फुटबॉल खेलना समथिंग स्पेशल, जहाँ का एटमोसफेयर, जहाँ के लोग, वो फुटबॉल को एक फील कराते हैं प्लेयर को, कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो एक फुटबॉल प्लेयर को फील आता है कि हाँ, यहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है। और अगर आप सच में उनकी टीम के लिए अच्छा खेलोगे तो वो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं ना, फैमिली जैसा प्यार देते हैं वो लोग। तो धीरे धीरे ऐसे ही अभी मैं एटी के मोहन बगान का स्क्वाड का पार्ट हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो पास्ट में हुआ वो हुआ, लेकिन एटलीस्ट अभी मेरी फैमिली खुश है, और कहीं ना कहीं वो मेरे पे प्राउड फील करती है। वाओ! अच्छा, स्पीकिंग ऑफ डिमोटिवेशन, आपको मतलब जैसे हम देखें जो फुटबॉल का क्रेज़ वर्ल्ड लेवल पर है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया पे कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा कम है, और जिस एज में आपने जॉइन किया तो क्या आपको रिस्क नहीं लगा ज़रा-सा भी कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस टाइप से कुछ? और आप अकेले ही चल रहे थे उस जगह। कुछ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने आपको प्रेशराइज़ किया हो कि नहीं, दिस इज़ माय गेम, मुझे यहीं जाना है, यही करना है? एक्चुअली वो एक म्यूचुअल फंड वाला था कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो वाला सीन था। तो बट एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले भी नो आई मेंशन कि एक इंसान मुझे अचानक से मिलता है, एंड ही टोल्ड मी दैट यू कांट डू दिस इन फुटबॉल फील्ड। तो एक फुटबॉल फील्ड में आई कैन अचीव समथिंग और नॉट, नो वन इज डिसाइडेड, तो हुँ, ऐसे सडनली कोई लोग कोई इंसान बोलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको खुद सोचना चाहिए कि आज का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनरेशन की, कि हम लोग ये सोचते हैं कि सब लोग मना कर रहे हैं, सब लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव्स बोल रहे हैं, लेकिन इफ आई एम कॉन्फिडेंट, इफ आई एम आई हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन डू। तो वो था कि मुझे मैं कर लूंगा, क्योंकि आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट हैव टैलेंट टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे ये था कि हार्ड वर्क मैं कर सकता हूँ, जिसकी कोई भी लिमिट रहेगी मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हाँ, कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट जैसे कि हमारे सर ने एक टारगेट सेट करके दिया हमें कि चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में सिलेक्ट होना है। तो मैंने सिर्फ वो टारगेट सेट किया कि मुझे वहाँ पे सिलेक्ट होना है। तो अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट होता हूँ, तो जो हमारे एरिया में जितने भी 60-70 प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में, एटलीस्ट वो लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि हमारे ग्राउंड से कोई बच्चा उधर सेलेक्ट हुआ है, कोई प्लेयर वहाँ पे निकला है, चंडीगढ़ गया है। तो सिर्फ उन बच्चों के को मोटिवेशन देने के लिए, अपनी फैमिली को मोटिवेशन देने के लिए मैंने वो डिसाइड किया कि मैं करूँगा। और अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो एवरीवन हैव अ सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन कुछ भी हो सकता है उसमें, कि हाँ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं स्टडी कर सकता था, या फिर अपने भाई के साथ हेल्प कर सकता था, क्योंकि माय ब्रदर sacrifice a lot for me, कि घर पे अकेला रहना, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम फार्मर फैमिली। सो यू नो अपनी स्टडी बीच में छोड़ना, सबका ड्रीम होता है इवन हुँ। मेरा भी ड्रीम है कि मैं बाहर जाऊँ, बड़ी-बड़ी सिटी में जाके स्टडी करूँ, तो वो सब मेरे भाई ने सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि हाँ, मेरा भाई, मेरी मॉम, सब लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं मेरे लिए, तो एट लीस्ट हाँ, इस उनके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना चाहिए। तो उस टाइम पे माइंड क्लियर था कि हाँ, नेगेटिव होने के 90% चांस है, पॉजिटिव होने के 10% चांस है, बट वो 10% के लिए मुझे हार्ड वर्क करना है। तो उसके वो 10% को लेके मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा, और बहुत डाउनफॉल्स भी आए, बट यही था कि पीछे जाने का कोई ऑप्शन था नहीं उस टाइम पे, तो बस जैसा भी चल रहा है लाइफ में चलते रहे,
और वही मुझे था कि बस आगे निकलना है जैसे भी करके। एक बात कितनी तो है सुमित ग्रेट। की जो मेंटोर होते हैं ना, जैसे आपके कोच ने पहचान लिया कि आपकी बॉडी है एथलीट, तो ये जो जिसे कहते हैं ना, जौहरी को ही हीरे की परख होती है, बिल्कुल वही होता है। देख के बॉडी अगर बता देना कोच कि नहीं ये बॉडी है एकदम एथलीट और ये कर जाएंगे और इनके लिए ये गेम परफेक्ट है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि हमको, जब हम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे बारे में कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आपको बता दे कि ये सही रहेगा या ये आप इस तरफ एग्जैक्टली। जाओ, तो बड़ी हेल्प मिल जाती है। एटलीस्ट ये तो ये समझ में आने लगता है कि किसी ने तो हम पे विश्वास किया कि हम ये कर सकते हैं। और एक वही चीज होती है जो हमें आगे तक ले जाती है। ओके, क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर सुमित। मैं खो गई, एक्चुअली मुझे मैंने आपको इमेजिन कर लिया आपके बचपन में, आप बताते जा रहे थे और मेरे दिमाग में विजुअल्स चलते जा रहे थे। ओके, मूविंग ऑन। तो आप एक स्मॉल टाउन से हैं, आपने बताया कि ये सारी चीजें हैं कि, एक सेकेंड, हाँ, यस। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको नहीं पता होता कि कैसे करना है क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, हमें कोचिंग कहाँ से लेनी है, हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें एक स्मॉल टाउन बॉय को फेस करनी पड़ती है, गर्ल को फेस करनी पड़ती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए आज की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि अभी भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं है स्मॉल टाउन में, अगर मैं छोटे शहरों की बात करूँ तो। एक्चुअली जैसे मैंने फुटबॉल फील्ड में कुछ अचीव किया है तो मेरा हमेशा यही एक माइंडसेट रहता है कि मैं जितने भी प्लेयर हैं यहाँ पे या जितने भी लीडर है, पॉलिटिशियन लीडर है, मैं हमेशा जब भी उनसे मिलता हूँ तो एक ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जो यहाँ के बच्चे हैं, जो जिसे सच में प्रॉब्लम होती है, जिसके मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एक जैसे मैं करना चाहता था तो मैंने कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं मुझे भी फैमिली से कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता था वो सब चीज़ करने के लिए, ट्रैवल करके अकेले जाने के लिए इतनी छोटी-सी उम्र में। तो मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट सर हमारे एरिया में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे टाउन में एक एकेडमी होनी चाहिए, फुटबॉल स्टेडियम होना चाहिए, जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो छोटी उम्र में अपना घर छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में ना जाएँ। क्योंकि वो बचपन एक ऐसी चीज़ होती है जो यू नो सबको पता है वापस नहीं आता है, और जिस उस बचपन में 100 में से 1 लड़का सक्सेस होता है, लेकिन 99 मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि वो लोग कहीं न कहीं सक्सेस नहीं होते, बिकॉज़ वो एज ऐसी होती है कि वहाँ पे कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होता है। तो हम्म। हमेशा मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि सर आप प्लीज़ कोई ग्राउंड या कोई स्टेडियम बच्चों को होना चाहिए, जो बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, गाइडेंस मिले, जहाँ पे बच्चा सीख के फिर बाहर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे फुटबॉल खेलना है और वो 8 साल या 7 साल की एज में बाहर निकल जाए, चंडीगढ़ जैसी सिटी में, बॉम्बे जैसी सिटी में बाहर चले जाए, जहाँ पे वो अपनी फैमिली से दूर है, जहाँ पे वो किसी को जानता नहीं है, कैसे उसको हैंडल करना है। ऑन द फील्ड नो नो डाउट कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन ऑफ द फील्ड 22 आवर्स हमें रहना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो 22 आवर्स वो कैसे स्पेंड करता है, कैसे शेयर करता है, उसे एटलीस्ट कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि कब तुझे स्टडी करना है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है एज ए एथलीट कैरियर में। तो फाइनली अभी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, जैसे मुजफ्फरनगर में काफ़ी ग्राउंड बने हैं अभी फुटबॉल, एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, और अभी मंसूरपुर में भी मेरे नियर बाय होम भी काफ़ी एक काफ़ी मतलब 10-15 ग्राउंड तो नहीं है, प्रॉपर एकेडमी नहीं है, बट एटलीस्ट बच्चे वहाँ पे आके एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम्म। 2-3 साल खेल के वहाँ से फिर बाहर जा सकते हैं। उन्हें अर्ली एज में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो नहीं हुआ है डेवलप, बट हाँ, धीरे-धीरे जैसे अब मैंने कुछ अच्छा किया है और ऐसे अगर कोई और भी बच्चा अच्छा करेगा तो कहीं न कहीं हर कोई सपोर्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी फील्ड में अच्छा नहीं करेगा और आपको कोई गिफ्ट कर देगा, तो ये सब चीज़ें गिफ्ट तो नहीं मिलती है। बट जैसे मैंने किया, 2-3 प्लेयर अगर और ऐसा अच्छा करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे एरियाज़ में कोई हमें सपोर्ट करेगा, स्टेडियम बनाएगा, कोई कोई ना कोई तो सोचेगा कि बहुत बड़ी बात होती है कि सिर्फ़ हमारे ग्राउंड से अभी 6 लड़के इंडिया खेल चुके हैं, सिर्फ़ एक ग्राउंड से। पूरे यूपी से आप अगर काउंट करोगे, पूरे यूपी से 6 लड़के नहीं खेले हैं, पूरे ओवरऑल जितनी भी स्टेट्स हैं। लेकिन सिर्फ़ मुज़फ्फरनगर स्टेट से 6 लड़के अभी इंडिया खेल चुके हैं।
तो एक स्टेट से इतने एक डिस्ट्रिक्ट से इतना 6 इंडिया टीम में खेलना, वो भी फुटबॉल में, बहुत बड़ी बात है। तो सही हम्म, बात। कुछ भी है, लेकिन हाँ, हमारे पास ये है कि एक हमें अपना डाउन टू अर्थ, सभी प्लेयर डाउन टू अर्थ है, उन्हें पता है कि हम स्ट्रगल करके कितना कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पे ऊपर गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्लेयर को एक बड़ा स्टेडियम चाहिए, बड़ा ग्राउंड चाहिए, सब फैसिलिटी चाहिए। जिसे इंडिया खेलना होता है, जिसे अपना प्रोफेशन में कुछ करना होता है, वो कर लेता है। तो बट मेन है कि आपको उस चीज़ के लिए हंगर होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे कुछ अचीव करना है। उसमें आप स्किल्स मत ढूँढने चाहिए कि मुझे ग्राउंड अच्छा नहीं मिल रहा है, मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये सब। ये स आप हर चीज़ में अगर पॉजिटिव देखोगे, नए बो हर लोग आपको नेगेटिव उसमें लेके जाएगा कि आपके पास ग्राउंड अच्छा नहीं है, क्रिकेट का ग्राउंड अच्छा है, कि अदर्स गेम्स का कि ग्राउंड अच्छा है, तो आप वो जॉइन करो, नो डाउट। लेकिन आपको खुद से ही पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे बच्चे डेवलप करेंगे, अचीव करेंगे, बड़े लेवल पे खेलना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि मुज़फ्फरनगर में भी अच्छा कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी सब फुटबॉलर्स को। ग्रेट। वाह। ओके, जैसे सुमित आपने अभी बताया कि इतना स्ट्रगल करना पड़ता है स्मॉल टाउन बॉय को, तो जब आप इतना स्ट्रगल करने के बाद पहुंचे एक मुकाम पे और आप खेले अच्छे से क्लब के साथ, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, बताइए। लाइक पेरेंट्स तो जब चंडीगढ़ फैमिली। फुटबॉल अकेडमी में सेलेक्ट हुआ तब से ही खुश है। सबसे बट खुश। एक फील मुझे कराना था कि एक प्रोफेशनल लेवल पे खेलना, वो स्टेडियम में मैच देखना, वो क्या फील होता है। आई कॉल माय फैमिली, क्या कहता था, वहाँ पे उन्हें लाइव मैच दिखाया, तो तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, सच में फुटबॉल ये होता है। तो मजा आया उन्हें, मैंने घुमाया फिर उन्हें होटल में, सब कुछ बाहर आसपास की चीजें दिखाई, वो एटमोसफियर। मेन मेरा मोटिव था कि हाँ, आप कुछ कर रहे हो तो घर वालों को पता होना चाहिए, उन्हें फील होना चाहिए कि हाँ, कि ये जो काम है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। स्टेडियम में मैच देखना, 40-50 हजार लोगों के बीच में बैठना, और सब लोगों की, सब वीआईपी एरिया में बैठना, सब लोगों की नजरें होती है कि हाँ, ये उनके पेरेंट्स हैं, तो एक प्राउड फील होता है सब पेरेंट्स को कि लाइव मैच देखना, टीवी पे देखना, बताना अपने रिलेटिव्स को, जो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि नहीं, ये काम क्यों कर रहा है, तो सब चीजें। क्या ही जो होगा सब चीज खेल के, हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं क्या ही होगा खेल के, हाँ, क्या हो क्या ही जाएगा। होगा। क्या हो जाएगा। तो फिर अभी सब लोग ठीक है, मतलब अभी सब लोग सपोर्ट करते, खुश होते हैं, घर मिलने आते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे घर भी आना। तो सबका माइंडसेट अभी चेंज हो रखा है कि चलो ठीक है, लड़का बाहर गया था, खुद के अपने दम पे कुछ किया है, अचीव किया है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता है, रिस्पेक्ट करता है, तो फिर जरूरी वही होता है, क्योंकि जैसा लाइफ स्टाइल मेरा, इट्स डिफिकल्ट टू सब कुछ एडजस्ट करना, कि आप हम्म, पूरे साल एक 5 स्टार होटल में रहते हो, फिर उसके बाद वो लाइफ के बाद जब आप विलेज में आते हो, अपने घर पे आते हो, अपनी फैमिली से मिलते हो, वहाँ पे एडजस्ट करना, अपने पेरेंट्स को वो सेम रिस्पेक्ट देना, अपने एल्डर्स को सेम रिस्पेक्ट देना, जो आपके ओल्ड फ्रेंड है, और जो भी आपके आसपास के एल्डर्स है, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे मिलना, तो वो सब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि आपको कोई सिखाता है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, तो वो बचपन से मेरे में नेचुरल थी कि हाँ ठीक है, अगर मैं 5 स्टार होटल में हूँ तो वहाँ पे मैं लाइफ स्टाइल चेंज करता हूँ, घर पे आता हूँ तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है मेरा। यही होना तो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 5 स्टार होटल में ही रहना है या घर वालों से नहीं मिलना है। अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है, मैं घर पे आ जाता हूँ, मम्मी से मिल के जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एटलीस्ट मेरी फैमिली मेरे साथ है, और सब लोग इतना प्यार करते हैं। आपके भाई, आपकी मदर, आपके सिस्टर्स जितने भी है, कितना उन लोग को प्राउड होगा कि एक तरह से उनका सपोर्ट भी आज कितना मेहनत लाया है, सबकी मेहनत रंग लाई है। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर अकेला होता है और वो अकेले सब कुछ कर रहा है। सुमित इतना कर पाए क्योंकि फैमिली पीछे बहुत सपोर्टिव थी और उन्होंने हमेशा बिल्कुल। आगे बढ़ाया है, तो प्राउड मोमेंट। तो आई मीन जब सुमित खेलते होंगे ग्राउंड पे तो पूरी फैमिली ही खेल रही है उनके साथ, ये वाला इंसिडेंट एग्जैक्टली, वो होगा सबसे एकदम बड़ी से। खुशी होती है, क्योंकि आप टीवी पे देख रहे हैं घर वाले, और उन्हें भी वो फील होता है कि हाँ, हमारा लड़का खेल रहा है। और हम्म। वो एक अलग एटमोसफेयर होता है जब मैच के बाद मैं घर पे बात करता हूँ, घर वालों को बताता हूँ कि आज क्या हुआ, कैसा लगा मैच देख के, तो उन्हें मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि
फुटबॉल से मैंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्हें सिर्फ होता है कि हाँ हाँ, हमने तो टीवी पे देख रहे थे, वो सबसे बड़ी खुशी देख है। रहे थे। हाउ सो स्वीट। स्वीट। यही होता है यार, और क्या। ओ गॉड। बिल्कुल। तो अच्छा सुमित, आप जो ये कह रहे हैं कि आप 8-10 साल की एज में ही ज्वाइन कर लिए, तो क्या फुटबॉल ज्वाइन करने के लिए इतनी छोटी उम्र में पता लग जाना ही इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत यंग वाला गेम है ये, कि एकदम यंग हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको तो पता चल गया था ये उस एज में, इतना गाइडेंस भी था और आपकी खुद की भी समझ थी। तो बाकी बच्चों को भी इस एज में, मतलब जिनको नहीं पता है, तो वो कैसे करेंगे? फिर उनके हाथ से निकल जाएगा क्या ये ये चीज़? एक्चुअली मैं ये चीज से एग्री नहीं हूँ कि हाँ एज मैटर करती है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, कोई 15-16 एज से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेन जो आपका डिपेंड करता है वो आप कितना हंगर हो उस चीज के लिए। क्योंकि गाइडेंस के साथ साथ आपको खुद करना होता है। तो अगर आपको पता है कि जो प्लेयर 8 साल से मेहनत कर रहा है, हुँ, हुँ। वही मेहनत आप स्टार्ट कर रहे हो एट द एज ऑफ 15, तो आपको वो डबल करनी है। हम्म। आपको हर चीज का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का, अपना रिकवरी, अपनी स्लीप टाइम, एवरीथिंग। तो मैं ये इस चीज से एग्री नहीं हूँ कि हाँ 8 साल से खेलना ही जरूरी है। बट आप कभी भी स्टार्ट करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर जो लड़का या जो प्लेयर 10 साल से खेल रहा है अभी, अगर मैं लेट स्टार्ट करूंगा तो मुझे ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जो उसने जो 10 साल 12 साल की उम्र में फेस किए, वो सेम चीज फेस मुझे, जो बाकी के प्लेयर है जो लेट स्टार्ट करते हैं, उन्हें वो सेम प्रॉब्लम, सेम जो सर्कमस्टांसेस आएंगे, वो एट द एज ऑफ 18-19 में फेस करना है। जहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं दो ऑप्शन रहते हैं कि हाँ चलो अब ये नहीं हुआ तो हम वो करेंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मुझे फुटबॉल में करना है। तो वो डिफरेंस लेके आता है कि आपको करना क्या है। अगर आप दो ऑप्शन रखे जा रहे हो किसी फील्ड में, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी, आप गिव अप कर सडनली दो। राइट। क्विट कर गिव अप कर दोगे, तो वो चीज आपको डाइवर्ट कर देती है। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एज में करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम देना है उस फील्ड में, कितना सेक्रीफाइस करना है, और आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अभी कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जो ऑलरेडी गेम को छोड़ दिया था, और फिर से वो इंटरनेशनल फुटबॉल में, इंटरनेशनल किसी भी फील्ड में स्टार्ट करते हैं, नेशनल टीम के लिए खेलते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने देखा दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर से नेशनल टीम में कम बैक किया। तो एवरी स्पोर्ट पर्सन मैटर नहीं करता कि वो क्या गेम खेलता है, लेकिन हर स्पोर्ट पर्सन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो एज बोलते ना, जस्ट अ नंबर। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ आप में मोटिवेशन होना चाहिए, आप में करेज होना चाहिए कि हाँ आई कैन अचीव दिस। वेल सेड। तो बिल्कुल। आपकी स्ट्रेंथ क्या है सुमित, जब आप जाते हैं मैच के लिए, और मैच से ठीक पहले आपके माइंडसेट क्या रहता है कि अभी मुझे, क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, और क्या एक स्ट्रेंथ है मैच से पहले जो आपको बड़ा हेल्प करती है ऐसा परफॉर्म करने के लिए? एक्चुअली सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है मेरी, वो फैमिली है। क्योंकि मैं सिर्फ वो चीज़ें याद करता हूँ जो सच में जिस टाइम पे मुझे लगता था कि अभी गिव अप करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं सोच के जाता हूँ ग्राउंड में। तो वो चीज़ मुझे यू नो मुझे फिर किसी चीज़ की सोचने की जरूरत ही नहीं होती कि हाँ मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, सॉन्ग सुनने, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो मैंने फेस की है। राइट। अब नॉर्मल एक नेचुरल चीज है कि आप वीडियोस देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, वो चीजें हमारे साथ हुई नहीं कभी। हम सिर्फ देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, उनकी लाइफ को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन वो रियल मोटिवेशन तो नहीं होता है। आपकी लाइफ में आपने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या आपने फेस किया है अपनी अर्ली एज में, तो वो चीज आपको सच में मोटिवेट करती है। तो सिर्फ मैं ये सोचता हूँ कि कैसे कितना कुछ स्ट्रगल करके, कितना कुछ देख के मैं आया हूँ, और नाउ आज अगर मुझे अच्छी लाइफ में स्पेंड कर रहा हूँ, आज मैं इतना बड़ा मैच खेलने जा रहा हूँ, तो ये मुझे एवरी डे इन द ट्रेनिंग या मैच हो, कोई भी हो, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि सच में मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म में डिजर्व करता हूँ। वेरी नाइस। मैं खुद इतना मोटिवेट हो गई हूँ अभी, शायद मैं फुटबॉल ना खेलना शुरू कर दूं।
अभी अभी कुछ अलग फुटबॉल से अलग क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया बताइए। सोशल मीडिया आपका इतना अच्छा है, इंस्टाग्राम अकाउंट तो मेरी नजरें ही नहीं हटती, मतलब कितना अच्छा है ना तनु, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने कैसे आपको आपके फुटबॉल करियर को एकदम बाउंस दिया या कितनी हेल्प की इसमें, जब आप ऑन द ग्राउंड आए, मतलब बाकी सब तो था ही, लेकिन मीडिया कवरेज एंड सोशल मीडिया पे जब आप एक्टिव हुए हैं तो क्या कोई चेंज आया, कोई डिफरेंस आया आपकी लाइफ में? एक्चुअली मुझे नो बहुत बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग हमेशा सबको ही बोलते हैं कि सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करना चाहिए। एंड क्योंकि कभी हर चीज से हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन यू नो मैं पर्सनली जो सोचता हूँ कि आप कुछ भी करो, लेकिन आपको हर चीज का बैलेंस पता होना चाहिए कि हाँ ये बैलेंस करके आपको चलाना है। तो हमेशा मेरा कोई भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अपना जो मेरी रियल लाइफ है और रियल लाइफ मेरी फुटबॉल है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फुटबॉल लाइफ ही शेयर करता हूँ, क्योंकि तो वो उसमें ही मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ कि फुटबॉल फील्ड में मैं ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, ज़्यादा पिक्चर्स फुटबॉल से रिलेटेड ही मैं शेयर करता हूँ। तो एज एन ऑर्डिनरी सुमित जो है फुटबॉल प्लेयर से अलग, और जो आप अभी आज की डेट में जो सेलिब्रिटी हो, तो डू यू फील समवेयर कि आप कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी रिस्ट्रिक्टेड हो? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया। और मुझे लगा बोलेंगे जी नहीं। तो फिर जी नहीं, मैं एग्री नहीं बताइए करता। क्या क्या एक्सपीरियंस है? तो बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है, यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना है। बट मैं पर्सनली अपने मैनेजर से हमेशा बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सोशल मीडिया है, जो मैं फील करता हूँ वो मैं अपनी पब्लिक को, अपने फैंस को दिखाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि यू नो अगर मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ तो मैं अपने आप को चेंज करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं हूँ पर्सनली ऐसे ही मैं अपने सोशल मीडिया ऑन ऑफ द फील्ड ऐसे ही सेम रहता हूँ, और अपने मैनेजर को भी बोलता हूँ कि हाँ अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगा। और जैसे रुचि को मैंने बताया कि मुझे इंटरव्यू करना है तो मैं करूँगा, तो मैनेजर अगर बोल भी रहा है कि हाँ आपको आई कांट से एवरीथिंग, बट हाँ कि अगर इफ यू थिंक कि आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए और जो यू नो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर सकता है, किसी को किसी की फैमिली को, किसी के अ, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल सकता है किसी का इंटरव्यू देख के, मेरा सुन के। क्योंकि हम्म। जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया तो मुझे कुछ किसी का इंटरव्यू देखने का चांस नहीं मिला है, किसी ने मेरे से आके बात नहीं की कि आपको ये करना चाहिए, ये आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर आप फुटबॉल में जाते हो। तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि हाँ अगर मैं अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ और उनको कहीं ना कहीं 1% एक बच्चे को भी मेरे मेरे थ्रू अगर हेल्प होती है तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। अच्छा, हम अगर बात करें सारे गेम्स की, मतलब फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो अभी कुछ ही सालों में थोड़ा इमर्ज होके आया, खासकर कि हिंदुस्तान में। तो कहाँ देखते हैं आप फुटबॉल को? जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत पब्लिक का अलग अलग चीज को लेके क्रेज है। तो पहले के कंपैरिजन में अगर आज की डेट में फुटबॉल को देखा जाए तो कहाँ स्टैंड करता है वो, और क्या स्कोप है इसका करियर का? एक्चुअली फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि 250 प्लस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अभी इंडिया में गवर्नमेंट एवरीवन इज सपोर्टिंग फुटबॉल। और अभी हमें पहले ये सोचना पड़ता था जो हमारे सीनियर प्लेयर थे कि हाँ फुटबॉल खेले, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक गवर्नमेंट जॉब की भी जरूरत है, जो जरूरी है। लेकिन बिल्कुल। अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए ही चाहिए, आप उसमें बहुत सारे अपना कैरियर सेट कर सकते हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हो। यू नो अभी एक अच्छी सैलरी मिलती है सभी प्लेयरों को, जहाँ पे आप अपना कोई पर्सनल बिजनेस, पर्सनल एकेडमी ओपन कर सकते हो। राइट। तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अभी इंक्रीज हो रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अभी अर्ली एज में सब लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, यंग प्लेयर अपने बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले कभी ना कभी ऐसा लगता था सभी प्लेयर को जो यंग प्लेयर होते थे कि
आपको मस्ट 25-26 होना चाहिए, तभी आप नेशनल टीम रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अभी 16 ईयर ओल्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री, 17 ईयर ओल्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो प्लेयर 26 ईयर में खेलता था वो एटमोसफियर फील करता था, अब वो सेम प्लेयर 17 ईयर में फील कर रहा है। तो वो छोटी छोटी चीज मैटर करती है कि जो प्रेशर, जो क्राउड का प्रेशर होता है, जो ओपोनेंट का प्रेशर होता है, वो अगर हम 16-17 ईयर की एज से फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 21-22 ईयर में जाके नॉर्मल हो जाता है। तो वो भी एक रीजन है कि अभी इंडियन फुटबॉल अच्छा परफॉर्म कर रही है बड़े लेवल पे, क्योंकि सभी प्लेयर, सभी जितने भी, भले ही वो यंग प्लेयर और फीमेल प्लेयर हो, सबको वो एटमोसफियर में और उस प्रेशर में खेलना धीरे धीरे इजी लग रहा है कि हाँ, कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी ओपोनेंट आएगा, हम इजीली फेस कर सकते हैं हर किसी को। एक्सपोजर तो ज्यादा वो हो एक, गया है। यस, तो वो एक रीजन है कि इंडियन फुटबॉल अभी अच्छा कर रहे हैं। वाह, चलिए फुटबॉल की बातें हमने बहुत सारी कर ली, अब जानते हैं सुमित को पर्सनली। और बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, बट उससे पहले, मतलब आप इतने हैंडसम हैं, इतने हैंडसम हैं, गुड झूठी लुकिंग तारीफ। गाय, आई मीन एक प्लेयर उसके ऊपर से मतलब इतना गुड लुकिंग होना, तो ये तो बहुत लड़कियों के साथ नाइंसाफी है। और बट और और ऊपर से सुरुचि, पता है मतलब जैसी पिक्चर्स है ना, मैं फर्स्ट टाइम सुमित को लाइव देख रही हूँ, ये डिट्टो वैसे ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर्स बहुत धुआंधार एडिट होके आ रही है, ये वैसे के वैसे ही तनु, दिख रहे हैं एकदम। हर किसी को फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके और मेरे जैसे। हम एग्जैक्टली। लोग फिल्टर में जीते हैं। ओके, वो नेचुरली जो इतने कि आज प्यारे हैं। नहीं मिला। हाँ, वो नेचुरली इतने अच्छे हैं। ओके, तो बिल्कुल। सम क्विक क्वेश्चंस आर देयर सुमित, जिसका आपको जवाब इंस्टेंटली देने का ट्राई करना है, बाकी आप अपना टाइम ले सकते हैं। सो आप कैसी इमेज अपनी पसंद करते हो? कोई आपको ऐसे चॉकलेटी बॉय और हैंडसम बॉय बोलता है तो, या फिर एकदम टफ एथलीट, एकदम से फुटबॉलर, ये इमेज आपको ज्यादा पसंद है? मुझे अगर कोई क्यूट बोलता है, क्यूट बॉय, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि पर्सनैलिटी मेरी है अच्छी। लेकिन ज्यादा यार तो हम क्वेश्चन है आता ही, है। कोई क्यूट बोल Yes, दे तो बात है। सुमित आप बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। थैंक यू। वही ना तनु, प्लेयर तो मैं हूँ ही, ये तो सबको पता है, बट अगर कोई क्यूट बोल दे तो एड ऑन है। वाओ। आप भी ओके। क्यूट हो सुरुचि। अरे, पर हमने कहाँ कुछ करके खाया तनु। ओके, नहीं, चलो नेक्स्ट। स्पोर्ट्स अदर देन फुटबॉल, सेकंड फेवरेट? फुटबॉल, ओनली फुटबॉल? क्या ओनली बात फुटबॉल। है, क्या बात है, जैसे मैं ओनली डाई हार्ड बास्केटबॉल। फैन। ओके, फेवरेट टाइम पास क्या करना पसंद करते हो? मतलब ट्रेनिंग हो गई, जिम हो गया, आज की प्रैक्टिस हो गई, मैच अभी है नहीं, तब क्या करना है? अब घर पे बात करनी है या फिर मूवी देखनी है बस। मूवी, घर पे बात। चलिए, नेक्स्ट इज, ऐसा आपका कौन सा फेवरेट ऐसा फुटबॉल ट्रिक या मूव है जो आप हमेशा यूज करते हो? मैं टॉप सीक्रेट पूछ रही हूँ। सबसे अच्छा डिफेंडर को, मोस्टली डिफेंडर, या मुझे पर्सनली हेडिंग अच्छी लगती है, हेड करना। वाओ, नाइस, उसमें स्वैग भी तो है ना। हाँ, अच्छा भी वो तो तो है। लगता है। ओके, कोई ऐसा अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं, वो बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेके, कुछ पर्टिकुलर नंबर, टी शर्ट और ऐसे सुपरस्टिशियस होते हैं, तो आप हो कि नहीं, ये तो मैच में मेरे साथ ही रहेगा, कुछ कुछ ऐसा, ऐसा आपके नहीं, साथ भी मेरे होता साथ है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं नंबर या कुछ ऐसा सोचता नहीं होगी मुझे ये चीज कैरी करनी है ट्रेवल करने, मैच मैच में जाने से पहले। बट हाँ, कुछ चीजें जो मैं डेली रूटीन में हमेशा मेंटेन रखता हूँ। जैसे अगर मुझे मॉर्निंग में ट्रेनिंग जाना है, उससे पहले प्रे करके जाना है, और उसके बाद सोने से पहले प्रे करनी है, तो वो सब चीजें मेंटेन रखता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मुझे करना है मस्ट, ऐसा कुछ नहीं। ओके, यस तना। यस, तो फिर आप फुटबॉल प्रेमी हैं, डाई हार्ड फुटबॉल प्रेमी हैं, तो आपको आपका फेवरेट, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट टीम रियल मैड्रिड, और प्लेयर सर्जियो रेमोस। ओके, वाओ, आई साउंड सो इलिटरेट व्हाइल लिसनिंग दिस, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं तनु है। गूगल करेगी इसके बाद। हाँ बिल्कुल, ये गूगल वो होगा। इस वो
वो भी एक स्पेनिश डिफेंडर है, तो उसका भी पर्सनली मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है। गेम तो सब, मैं खुद एक फुटबॉलर हूँ, बट उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका एक लीडरशिप है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता तो अच्छा, फेवरेट कॉम्प्लीमेंट टिल डेट आपको जो मिला हो अब तक, जो याद है। हो। बस क्यूट। जो याद हो क्यूट। आपको? आप बस बहुत क्यूट। क्यूट हो। जस्ट मिला है। नहीं नहीं, नहीं, सभी पहले भी बोलते हैं। बहुत मिले। आप बहुत क्यूट हो, कितना सिंपल कॉम्प्लीमेंट है और सबसे मेमोरेबल है ना। और सुनने में भी बिल्कुल। अच्छा लगता हाँ तो ठीक है, आज से आप क्यूट सुमित राठी। डन। ओके। ओके, सो आपका डेली मोटिवेशन मंत्रा क्या है? है। डेली मोटिवेशन में मंत्रा, माय फैमिली। फैमिली, वाओ, you're very close to your family. So लाइफ nice, family रिवॉल्व्स man. अराउंड फैमिली। ये वीडियो जब ये यूट्यूब पे जाएगा ना, तो बहुत लड़कियां इम्प्रेस होने वाली है। टोटली फैमिली मैन है। ठीक है, बहुत रिश्ते आने वाले हैं सुमित। ठीक है, तैयार है ना? अब तो अरे अभी भी आते होंगे, बहुत ज्यादा आते होंगे, अभी सुमित पिक करेंगे। अभी, इसलिए मैं घर कम आता हूँ, नहीं तो मम्मी फिर पूरी तैयारी। ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर है ना? हाँ, ऑफ मुजफ्फरनगर, क्या पूरे यूपी के। पूरे यूपी के। अच्छा, अभी तक आपकी बहुत सारी अचीवमेंट हो चुकी है, लेकिन आपके हिसाब से व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट? डेब्यू इन हीरो इंडियन सुपर लीग, at the age of 16 years, some 7 or 8 months, तो उस एज में डेब्यू करना है असल में, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। 16 साल की एज में लड़के बाइक डिमांड करते हैं। एग्जैक्टली। कॉलेज कहाँ जाएंगे वो सोचते हैं। कॉलेज कहाँ जाएंगे ये सोचते हैं। हाईली इंस्पिरेशनल सुमित, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, आपके मेंटोर के बारे में कुछ बताएंगे, जिन्होंने ये हीरा ढूंढ के निकाला है, जो आपको यहाँ तक लेके आए, जिन्होंने आपको पूरा ट्रेन किया अच्छे से, उनके बारे में कुछ बताएंगे? एग्जैक्टली, वो खुद एक प्लेयर थे, तो जैसे आप, हम सभी को पता है कि हमारे स्टेट से आगे खेलना वो हर कोई प्लेयर या नहीं कर पाते हैं। तो वो एक खुद प्लेयर थे, तो उन्होंने वो सब स्ट्रगल, वो सब कुछ फेस किया, फैमिली प्रॉब्लम एंड ऑल। तो उसके साथ साथ लेकिन उनका एक ऐसा माइंडसेट था, एक ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट था कि उन्हें एक टीम बनानी है, एक कुछ प्लेयर तैयार करने हैं जिनको मुझे अपने फील्ड पे नहीं खिलाना है। उन बच्चों को तैयार करके एक अच्छी गाइडेंस के साथ साथ उन्हें बाहर भेजना है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जिसमें वो कुछ अचीव कर सके फुटबॉल फील्ड में। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं खुद एक फुटबॉल प्लेयर था तो मैं उस लेवल तक नहीं खेल पाया। उसके साथ साथ जो जिस प्लेयर को मैं कोचिंग दूंगा, तो मुझे अपनी खुद ही एक टीम बनानी है। खुद का एक नाम के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऑलवेज दे ही थिंकिंग कि हमारे मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं, नो मैटर वो किस कास्ट, किस टाउन, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका हमेशा एक ही मोटिवेशन रहता है कि अ, जितना भी टाइम मिले उन्हें अच्छी गाइडेंस मिले, और उसके साथ साथ जितने भी टाइम उनके साथ वो ट्रेनिंग करे कोई भी प्लेयर, वो हमेशा बाहर जाए, बाहर निकल के खेले, अच्छी एकेडमी में, अच्छे क्लब में। तो वो एक माइंड सेट बहुत जरूरी है हर एक प्लेयर के लिए, हर एक हर एक कोच के लिए, हर एक टीचर के लिए। तो वो एक ऐसा इंस्पिरेशनल था मेरे लिए, कि जहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि फुटबॉल क्या होता है उस टाइम पे। एक फरिश्ते की तरह आना लाइफ में, एंड मुझे बताना कि फुटबॉल का, वो इज द मीनिंग ऑफ फुटबॉल। तो उस हम्म। एज में समझाना, उस एज में वो सब चीजें सिखाना कि आपको डिसिप्लिन कैसे रहना है, क्या क्या चीज को से दूर रहना है, क्या क्या चीज करनी है, कैसे आपको सरवाइव करना है बाहर जाके, तो वो चीजें मैटर करती है। तो ऐसा अगर ऐसा कोच या ऐसा यू नो इंसान आपको हर एक स्टेट, हर एक टाउन, हर एक विलेज में मिले, तो फुटबॉल सच में बहुत आगे आगे जाएगा। बिल्कुल, तो क्या आप आज भी उनके कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल। एग्जैक्टली, ईच एंड डेली तो बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, एवरी मैच के बाद हमेशा मैं बात करता हूँ उनसे, और हमेशा पूछता हूँ आज भी, क्योंकि एक इंसान को एक चीज, हाँ, एक नेचुरल चीज है जो आ जाती है इंसान के दिमाग में, कि नाउ आई एम ट्रेनिंग, की फॉर्मल कोच के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कोचेस के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो एक स्कूल टीचर
से मैं क्यों एडवाइस लूँ, क्यों पूछूँ अपने गेम से लेके। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ें वो मुझे बताते हैं, वो ना तो कोई फॉरेनर कोच बताता है, ना कोई इंडियन एक्सपीरियंस कोच बताता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। जब मुझे खेलना भी नहीं आता था, जब मुझे पास करना भी नहीं आता था, हेड मारना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता था मुझे। तो एज़ ए इंसान वो मुझे जानते हैं और एज़ ए प्लेयर भी वो मुझे जानते हैं। तो बेस्ट मेरे लिए बेस्ट मोटिवेशनल एक रहता है कि हाँ, जब भी मैं डाउन फील करता हूँ, तो जो चीज़ें मैं फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे फुटबॉल की अभी मेरे फैमिली को नॉलेज है, लेकिन पहले इतनी नहीं थी। तो उनके साथ मैं हर एक बात शेयर करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी ये चीज़ मैं ये प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। तो वो एज़ ए प्लेयर, एज़ ए ह्यूमन बीइंग मुझे पर्सनली जानते हैं, तो हमेशा मैं उनसे मैच के बाद हमेशा बात करता हूँ। और जब भी घर छुट्टी आता हूँ, मुझे छुट्टी मिलती है, तो हमेशा उनसे मिल के जाता हूँ। How sweet. Wow. आप ये प्लेयर बहुत तो अच्छे हैं ही, गुड लुकिंग तो है ही, लेकिन सूरत और सीरत दोनों अच्छी होना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। और जो बिल्कुल इंसान अपने रूट्स नहीं छोड़ता है, जो ये नहीं छोड़ता है कि इनिशियली किसने उसका साथ दिया, हमेशा उनके कांटेक्ट में रहना, उन्हें ये फील ना होने देना कि नहीं अब आप कुछ हो और वो कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आपने जो डिग्निटी मेंटेन की है और जो रूट्स के साथ आप जुड़े हुए हो ना सुमित, यही एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको आगे लेके जाएगी। और ऐसा होना बहुत रेयर होता है। कुछ तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप इतना बिजी हो जाते हो तो आप ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रह पाते हो, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए टाइम निकालना, कभी ना कभी उनसे बात करना, उनसे एडवाइस लेना, ये चीज उनकी लाइफ में कितनी मैटर करती है शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बिल्कुल उनको अब इतना प्राउड होता होगा आपके ऊपर और उनको लगता होगा कि नहीं मैं भी उनकी लाइफ में अब कुछ हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सीरियसली। आप ये चीज तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ आपसे, सच में सीखने लायक है कि नहीं आप हमारे अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी है जिन्होंने शुरू से आपका साथ दिया। वाह। नेक्स्ट फॉलोअर क्वेश्चन ले लेते हैं। कल हमने अभी आज ही बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, हमने हमने आपकी स्टोरी कल पोस्ट की थी, रील पोस्ट की थी, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं फॉलोअर्स से। तो वो ले लेते हैं। सब लोगों को जानना है आपकी डाइट, फिटनेस और क्या रूटीन है, ऐसा क्या करते हो आपकी मतलब ग्राउंड में आग लग जाती है यार सुमित के आते ही। और मजाल है कोई ओपोनेंट गोल कर दे, क्योंकि सामने खड़े हैं डिफेंडर द सुमित राठी। बताइए क्या करते हैं आप ऐसा। एक्चुअली नाउ डेज अभी डाइट बहुत मैटर करती है, डाइट और आपकी रिकवरी। तो आपको एक्चुअली क्या होता है कि अभी यू नो द क्वांटिटी बहुत कम रहती है। हम 1 घंटा या 1.5 आवर हम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई रहती है। हम्म। बहुत सभी स्पीड वर्क होता है। तो उस 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आप टोटली फ्री रहते हो, जिसपे आपको कोई प्रेशराइज नहीं, कोई भी नहीं करता है। ना आपको कोई कोच बोलेगा, ना मैनेजर बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको खुद से खुद को मेंटेन रखना है। तो उसके बीच में आपको जब एक आप बुफे में जाते हो, बुफे में 5 स्टार बुफे देखते हो, सबसे एंट्री होती है, आपको स्वीट्स दिखेगी बहुत सारे। तो वहां पे जाके अपने आप को कंट्रोल करना। उसके ओह, बाद फिर ये आपका तो फास्ट मतलब फूड ट्रेनिंग आएगा। से ज्यादा टफ टास्क तो ये है कि हम मिठाई कैसे ना एग्जैक्टली। खाए। सब यूपी वाले होके मिठाई ना खाए। एग्जैक्टली। तो वहां पे कंट्रोल करना तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद फास्ट फूड रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कॉर्नर पे सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन रहता है, वो सैलड का रहता है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक पर्सनली मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो सैलड से स्टार्ट करना, उसके बाद नो शुगर, नो एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड ऑल। तो उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे मुझे अच्छा खासा दिखता है हरा भरा, तो वो मैं खाता हूँ। उसके बाद सब्जी सभी खाता हूँ मैं। और बस यही है कि अगर आप कुछ भी खेल रहे हो या भले ही आप स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन आपका डाइट बहुत मैटर करती है। आपको डाइट अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता है कि आप एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको खाना आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा नहीं कि मैं स्वीट्स बिल्कुल नहीं खाता, मैं खाता हूँ, लेकिन मेरा टाइमिंग होता है कि अगर मैं मॉर्निंग में स्वीट्स खाऊंगा, तो इवनिंग में ट्रेनिंग करके मैं बंद कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन अगर वही स्वीट्स मैं रात को खाऊंगा, तो रात को मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं जाके सो जाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, वो आपको एक्स्ट्रा फैट देगा। तो वो चीज़ इफेक्ट करता है बॉडी पे। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको खाना है, कब आपको नहीं खाना है, कितनी
क्वांटिटी में खाना है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो वही मेरी माइंड में हमेशा रहता है कि अच्छी डाइट लेनी है और अपनी रिकवरी अच्छे से करनी है, स्लीप टाइम। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं सोता रहता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जितनी नींद चाहिए मैं हमेशा वो पूरी करता हूँ। भले उसके बीच में दोस्तों को बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, शॉपिंग करने जाना हो, बट मेरा मेरा माइंडसेट रहता है कि मुझे सोना है और कल की ट्रेनिंग से पहले अपने आप को रिकवर करना है। क्योंकि जो चीज़ के लिए आपने इतना सैक्रिफाइस किया है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो वो थोड़ा सैक्रिफाइस वो दूसरों के लिए नहीं, वो हमारे खुद के लिए होता है। तो हमेशा अपना डाइट को लेके और अपनी रिकवरी को लेके मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। और तो फोकस्ड। अगर मेन चीज़ है कि मुझे बैलेंस करना अभी आ गया। स्टार्टिंग में इतना नहीं था, लेकिन अपने सीनियर से एडवाइस ले लेके या किसी को देख के सीखने में मैं बहुत वो मुझे कभी भी ऐसा शर्म नहीं आती है कि मुझे गंदा नहीं लगता है कि अगर कोई सामने मेरे अच्छे काम कर रहा है, चाहे वो कुछ भी है, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं दूसरे से क्यों सीखूँ? तो अगर वो एक अननोन पर्सन भी, अननोन बंदा भी है, तो अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि उससे कुछ ना कुछ मैं सीख लूँ, जो एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में, अपने डेली डेली रूटीन में उसे इंक्लूड कर लूँ और उससे कहीं न कहीं तो वही सब चीज़ें कि मैंने देख के सीखी सब चीज़ें कि कब खाना है, कब खाना नहीं चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो सब चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पे, तो वही देख-देख के सीखना और फिर उसे अप्लाई करना और वो सच में इफ़ेक्ट करने लगा बॉडी पे। तो ऐसे धीरे-धीरे डाइट कैसे कंट्रोल करनी है और रिकवरी कैसे करना है, ट्रेनिंग से पहले अपने आप को कितनी स्लीप, कितना हाइड्रेट, कितना पानी पीना है, ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें देख-देख के सीखी, तो बस अभी तो ऐसे ही चल रहा है। वाह, कितनी विल पावर चाहिए यार, ये तो मतलब बहुत टफ है। तनु, तुम छोड़ दोगी ये तो स्वीट? मुझे नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं और मेनका जो है मिठाई की तरह चारों तरफ नाच रही है और आँख देख रहे नहीं खोल रही। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि तनु कितने की सारे शेप्स होते हैं। इमेजिनेशन, माय गॉड। कसम से व्हेन इट कम्स टू मिठाई ना, तो मैं तो बहुत ही वीक हूँ मिठाई पे कंट्रोल करने में। मुजफ्फरनगर जाके मेरी शादी छत्तीसगढ़ में हुई है। ओके, लेकिन जो मुज़फ्फरनगर की जो स्वीट्स हैं वो कहीं ऐसी नहीं मिलती है। तो पहला काम मुज़फ्फरनगर में जाके मेरा यही होता है कि हलवाई के पास स्वीट्स जाना खाना। और अपनी फेवरेट स्वीट्स उठा के फ्रिज में डालना और उसको फिर खाते रहना। और जब मैं मुजफ्फरनगर जाती हूँ तो मैं लस्सी पिलाती हूँ तनु को। हम बहुत सारी लस्सी वैसे पीते हैं क्योंकि हमें हाँ, अगले बट दिन वो वही बर्न नहीं करनी होती ना तनु। आप जितना हाँ, खाओगे, तभी फिर हाँ, उतनी यहाँ पे मेहनत दिख रही करनी पड़े, तब तो इंसान डरता है, थोड़ा सा सोचता है कि नहीं यार, जितना खाऊंगा, जितना अभी जीभ का स्वाद होगा, फिर उतना ही मेरी बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो कुछ हम हाँ। वैसे भी करते नहीं है। वैसे भी आप स्वीट्स खाते हो, लेकिन अभी भी फिट हो, तो जब तक फिट है बॉडी, आपको लग रहा है कि हाँ, अभी मोटे नहीं हुए, तब तक खा सकते हो। फिट ही तो नहीं है, और फिट ही तो नहीं और हूँ। आप और मोटिवेट कर रहे हो, हम वैसे ही ढीठ हैं, बिगड़े हुए हैं इस चीज़ को लेके। नहीं, खाने में खाना सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। हम लोग बहुत तो गुड़ डिफिकल्ट है। शक्कर लेके आते हैं वहां से कि यहाँ पे अगर नहीं कोई मिलता ये तो हो वो वाला। सकता है कि अगर कोई मुझे बोले कि इसके बाद तेरे को बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, चल 1 घंटा ग्राउंड पे तू मेहनत कर ले, मैं उस चक्कर में तो कर सकती हाँ, हूँ। फिर तो कर लोगे। लेकिन अगर कोई ये बोले कि नहीं, खाना भी नहीं है बाद में और मिलेगा भी नहीं और खाओगे तो और दौड़ना पड़ेगा, तो ये तो यार बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तभी तभी छोड़ पाता है फिर इंसान। हाँ। एक्चुअली मुझे मोटिवेशन इसलिए मिलता है क्योंकि अगर मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, जैसे स्वीट्स नहीं खाता हूँ, तो वो फुटबॉल मुझे रिटर्न में कुछ देता है, तो इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर मैं सैक्रिफाइस करूंगा तो कल ग्राउंड में परफॉर्म कर पाऊंगा, अच्छा कर पाऊंगा, और उससे मुझे फिर हीरो ऑफ द मैच, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच, वो सब चीज मिलने वाला है, तो वो चीज मुझे मोटिवेट करती है। वाह। तो मेरे पास तो रीजन है ना खाने का। हाँ सुरुचि, बस, मुझे रीजन दो ना खाने का और एटलीस्ट लेडी ऑफ द डे तो दे दो कम से कम, ठीक है, जिस दिन मैं ना खाऊं तो ठीक है। ना खाने का हमारे हाँ, पास क्या रीजन है वो then? तो बनता है। नहीं, पर आपसे हम इंस्पायर्ड होंगे, हम ट्राई करेंगे कि नहीं, खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल रखें, बहुत जरूरी है, और मेंटेन रहना हाँ। बहुत जरूरी है। ओ माय गॉड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस तनु। यस, तो सुमित, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे और क्या आप सक्सेसफुल मानते हैं? अभी हो गया सब, सक्सेसफुल हो गए हैं आप? एक्चुअली आई कांट से दिस बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि
इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग कि ये अभी आई कांट से कि अभी तक मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है कि जहाँ पे मैं बोल दूँ कि हाँ नाउ इट्स ओवर, बिकॉज स्टिल अपनी कंट्री के लिए और कुछ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराना अपनी कंट्री को, एक अच्छा वेल सेटल्ड फैमिली, अपनी फैमिली को सेटल करना तो वो बहुत सारी चीजें पर्सनल एक गोल्स होते हैं वो मेरे माइंड में बहुत सारे हैं, तो वो स्टिल इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि अभी जस्ट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, तो आई कांट से कि बहुत कुछ हो गया है, बट एटलीस्ट मुझे खुशी है कि हाँ लाइक अभी तक जो जर्नी है वो इट्स गोज इन अ राइट डायरेक्शन, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कि हाँ जो मैंने सेक्रीफाइस किया है अपने पास्ट में वो यू नो ऐसे ही जा रहा है। तो जो भी सेक्रीफाइस किया है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो और आगे भी अगर मैं ऐसे ही हार्ड वर्क इसी माइंड सेट के साथ, इसी हंगरनेस के साथ, और जो मेरा एक नेचुरल एटीट्यूड है इसे मेंटेन रख के अगर मैं ऐसे ही मूव ऑन होता रहूंगा, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाँ मैं और भी कुछ अचीव कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो बिल्कुल। क्या समझ मतलब क्या है फिर सक्सेस आपके लिए? कब आपको लगेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया? एक्चुअली मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि मेरी एक लिमिट है या मैंने एक लिमिट सेट की है कि हाँ अभी मैं रिटायर हो गया फुटबॉल से तो नाउ आई एम सक्सेस, नो। बिकॉज एवरी हर फेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक बढ़ती रहती है, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। पहले मैं घर में सबसे छोटा था, तब मेरी एक डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद फिर मैं कंट्री के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया, वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं ग्रो करूंगा फिर फैमिली जुड़ेगी मेरे से, उसके बाद फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती रहती है। तो यू नो मुझे नहीं लगता कि कभी इंसान को ये सोचना चाहिए कि हाँ अभी मैं सक्सेस हूँ, अभी मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा एक लिमिट है, मेरी एक एज है कि जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ अभी मैं सक्सेस हूँ। क्योंकि सक्सेस मुझे तब लगती है कि मैं सक्सेस हूँ जब मैं घर पे जाता हूँ, सच में मेरी मॉम मुझे देख के हंसती है और मुझे लगता है कि हाँ तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि मैं 10 साल से अपनी फैमिली से दूर हूँ, जहाँ पे मॉम अकेली थी, अपनी फैमिली को एक साथ रखा है, सबको एक अच्छे लेवल पे अभी सब लोग, सबकी शादी हो गई है, सब एक सेटल है सब लोग। तो वो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आपकी फैमिली आपको देख के जो एक चमक होती है वो उनके चेहरे पे आ जाए, तो वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है। बाकी तो मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ, इट्स माई जॉब, तो वो मैं अपनी एक जॉब कर रहा हूँ अपनी कंट्री के लिए, अपने क्लब के लिए। तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि हाँ अगर एंड ऑफ द डे मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं, नाउ वी आर नॉट हैप्पी, नाउ यू स्टॉप डूइंग दिस, तो उस टाइम पे मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है जो मैंने किया ठीक है, अभी मैं अपनी फैमिली, बिकॉज आई एम प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज फॉर माई फैमिली, आई डोंट हैव एनी अदर रीजन टू डू। किसी को भी घर से दूर रहना पसंद नहीं है, किसी को कोई भी ये सेक्रीफाइस नहीं करता, लेकिन मैं घर से दूर हूँ फिर भी मेरी फैमिली कहीं ना कहीं खुश रहती है कि हाँ वो जो कर रहा है बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो मेरी हमेशा यही ट्राई रहेगी कि जब तक मैं उस चेहरे पे, उनके चेहरों पे खुशी दे सकूं, मैं ट्राई करूंगा कि हाँ वो मुझे देख के खुश रहो। ये बहुत बड़ा काम किया है आपने और ये हमेशा उनके आंसर चेहरे देख पे के स्माइल रहने वाली है। तो और ये आंसर सुन के हमारे दिल में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। थैंक यू। क्योंकि बहुत इसीलिए हम इंटरव्यू करते हैं, ताकि ये इतनी सारी चीजें हैं ना लाइफ में, स्ट्रगल, एक्सपीरियंस, ये सब हम तभी जान सकते हैं जब हम सामने से बात करते हैं। क्योंकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई देखेगा तो वो बहुत एकदम रिच रॉयल है, एकदम लग्जूरियस है, बट जब आप बात करते हैं, हमें अपनी स्ट्रगल बता रहे हैं, वो इतना मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल है अपने आप में कि एक, मैं कहूंगी, छोटे से बच्चे की कहानी जो इतना ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल देखा है लाइफ में और फिर वहां तक पहुंचे हैं। तो इट्स नॉट इजी, ये कोई केक वॉक नहीं है कि सामने से बस मौके आते चले गए और हम फुटबॉलर बन गए। इतना टफ, इतनी टफ जर्नी रही है कि
कोई भी इंस्पायर हो जाए। और जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं ना, उनके सामने हमेशा ये लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास क्लब नहीं है, हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है, हमारे पास कोच अच्छे नहीं है, कैसे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, डाइट मिलेगी, कैसे होगा ये सब कुछ। और हमारे पास नेटवर्किंग भी नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम झेली है मैंने भी, कि आप कैसे। और इन शॉर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है स्पोर्ट्स में, हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। तो ये सब जब खिचड़ी पक रही होती है और साथ में आपको बहुत मेहनत करके अपने आप को प्रूव भी करना होता है, वो एक मेंटल प्रेशर क्या होता है टीन एज में, मतलब आई कैन टोटली सेंस इट। और आपने उसको इतने अच्छे वे में सारी नेगेटिविटी को साइड रख के अपने पे ध्यान दे के रास्ते अपने आप निकलते चले गए और आपने करके दिखा दिया है, सुमित। तो हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे एरिया से कोई, यूपी से कोई इतना बड़ा अचीव कर सकता है। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। आप, वही बात है कि आपकी फैमिली तो है ही प्राउड, बाकी हम जो आपके कांटेक्ट में हैं, आपके आसपास के लोग, उनको भी इतना प्राउड फील हो रहा है। तो ये बड़ी बात है और आपने बहुत अचीव किया है इतनी छोटी सी एज में। तो बहुत सालों की मेहनत है। वी आर सो हैप्पी कि आज हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर पाए। तो सुमित, कैसा कोई यूथ के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ, आप कोई आपके पिक पॉइंट्स हो कि नहीं, ये एक सर्टेन मैसेज रहेगा यूथ के लिए, स्पेशली टीनेजर्स? एक्चुअली एक, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा कि किसी की लिखी हुई लाइन या किसी के कोट्स में अपनी किसी भी यूथ को बोलूं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, क्योंकि मैं खुद उस एज से निकल के आया हूँ, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि लोग क्या बोल रहे हैं हम उस पर ज्यादा सोचते हैं, उस पर ज्यादा दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन हम अगर 5 मिनट भी ये बैठ कर सोचे कि हाँ, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ, तो लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पैर सब खींचेंगे, तब आपको आप, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं पता है। तो आपको जो भी करना है, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी भी यूथ को जो भी इंटरव्यू देख रहा है कि आपको सिर्फ फुटबॉल खेलना है, आप कुछ भी करो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी गेम हो, कुछ भी, आपको स्टडी में इंजीनियर बनना है, कहीं पे कुछ भी करना है आप करो। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, आज की जनरेशन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम दूसरों की को देख के अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। दूसरों को नोटिस करके हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपने आप में चेंजेस लाने स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जो हमारी रियलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो हमें अचीव करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और डिसीजन लेने से पहले ये मत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि ये सही है गलत है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, ये आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मैं कर लूंगा, तो वो जो डिसीजन जो गलत भी लिया है वो भी सही हो जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सच में वो काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। और ट्रस्ट में, आपको स्टार्टिंग में सब लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर सच में आप उस चीज के लिए ऑनेस्ट हो, तो एंड ऑफ द डे वो वही लोग आपकी खड़े होकर तारीफ करेंगे, या फिर टोटली वो लोग चुप हो जाते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल। यही यूथ के लिए मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हो, सिर्फ अपने पे फोकस रखो, और जो भी ऑनेस्ट रहना है अपने काम के लिए, कुछ भी करो। लेकिन खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं उसके लिए ऑनेस्ट हूँ, 100% मैं कर सकता हूँ, तो जो भी डिसीजन है वो हमेशा सही रहेगा, आप हमेशा सक्सेसफुल बन जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली सबसे जो सुननी चाहिए वो फैमिली की सुननी चाहिए। तो आपके रिलेटिव्स आपके कौन क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उन्हें ज़्यादा आपको दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं तो वो गलत ही इंसान है, मे बी वो तुम्हारे लिए अच्छा बोल रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस फील्ड में सीरियस हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आप प्रूव करके दो अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, आप आपसे जो भी इन्वॉल्व है, उनको रिटर्न कुछ देना होता है, तो उनको रिटर्न दो। तो ट्रस्ट में वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। वाह, इससे अच्छा मैसेज और क्या ही हो सकता है हमारे यूथ के लिए। बिल्कुल बहुत। परफेक्टली आपने एक्सप्लेन किया। और ये एक्सपीरियंस से ही आता है तनु, जब हम खुद चीजें बिल्कुल। फेस करते हैं तब। वही एक-एक शब्द ऐसा ही था सुमित का कि एकदम मतलब खुद फेस की हुई चीज़ें हैं। अब ये
सेशन एंड होने जा रहा है, तो मेरे को मतलब इतना कुछ है ना बोलने के लिए, एक बार में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सुमित, आज बहुत कुछ सीखा। क्वीन का हर सेशन बहुत इंस्पिरेशनल जाता है, और टचवुड यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज आती हैं, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं उन पर्सनालिटीज के ऊपर। लेकिन हर सेशन में एक ऐसी स्टोरी आती है ना, एक ऐसी स्टोरी छुपी होती है, हर एक की कहानी एक इतनी इंस्पिरेशनल होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो वो ऑन स्क्रीन क्या है और वो कैसे वहां तक पहुंचे हैं, वो बहुत ही अलग होती है। तो आपका भी आज का सेशन ऐसा ही था, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। आपने कैसे अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, आप कितने फोकस्ड है, फैमिली मैन है, ग्राउंडेड है। ये जब अपलोड होगी वीडियो तो आई एम श्योर हमारा यूथ जितना आज इंस्पायर्ड है आपसे, उससे भी दुगना तिगना चौगना जितना हो सके उतना इंस्पायर और हो जाएगा। यही पर्पस रहता है हमारे लाइफ का। हम लोग इसीलिए बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई देती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें, किसी को कोई भी पॉइंट अच्छा लग सकता है, कोई किसी भी हो सकता है आपकी मेरी स्ट्रगल है, आपकी किसी और की स्ट्रगल रिलेट कर रही हो, तो आप कैसे उससे बाहर निकले, तो वो लोग सुन के बहुत मोटिवेटेड फील करें। एक भी लाइफ चेंज हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो सुमित, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच कि आप आए हो यहाँ पे, आपने इतना सब नो कुछ नो, शेयर किया हमें। इट्स माय प्लेजर कि आप लोग का आपका एक माइंडसेट, आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी है कि आप यू नो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन एक सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को कोई जानता नहीं है। तो वो लाइफ को आप पब्लिक में इंट्रोड्यूस कराना, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि सबको ये लगता है कि हाँ सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी लाइफ सेटल है। बट बिल्कुल। उसके पीछे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, कितना कुछ उन्होंने फेस करके वो लोग यहाँ तक आए हैं। तो वो चीज जो आपकी थिंकिंग है, बहुत बड़ी सोच है। तो जो भी काम कर रहे हो ऐसे करते रहो। और मैं जैसे जितने भी सेलिब्रिटी या जितने भी यंग यूथ जो भी अच्छा कर रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराओ, तो एटलीस्ट उन्हें, उनकी फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को और भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सेलिब्रिटी से ज्यादा सुमित, आप जैसे लोग ना इंस्पिरेशन है। और सोसाइटी में एक आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है ना, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे रह के, इसीलिए हम लोग ज्यादा इस टाइप की स्टोरीज ढूंढ के लाते हैं। तो हमें आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कैसे लगा आज की क्वीन के सेशन में आके? एग्जैक्टली मुझे एक ऐसा एक टच था मुझे, एक इमोशनली ये इंटरव्यू था, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं आज से पहले। बट ये एक ऐसा वो था कि मेरी सिटी से, जहाँ पे जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था, तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। तो ये तो कोई सेकंड या मेरे रिलेटिव्स मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हाँ ये फुटबॉल प्लेयर है। लेकिन आप इतने बड़े, आपका जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि तुमने ये सोचा कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एंड ऑफ द डे यहाँ से बिलोंग करती हो। तो यहाँ से बिलोंग, ये थिंकिंग, ये माइंडसेट, ये आइडियाज आपके दिमाग में आया, बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स नॉट इजी। आपने भी बहुत डिफिकल्टीज देखी होगी स्टार्ट करने से पहले, बहुत कुछ बहुत लोगों को रॉन्ग प्रूफ किया हुआ। आपने शायद डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोची होगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो भी कर रहे हो आप बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही करते रहो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी मैं आपके साथ इंटरव्यू करूँ। बिल्कुल, एक इंटरव्यू तो बिल्कुल। काफी है ही नहीं, हमें है इतनी ही नहीं। बातें करनी है, इतनी बातें करनी है। आज तो हमने फुटबॉल कवर किया, नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली सुमित को कवर करेंगे। एंड ओके। आई विश कि हम लोग लाइव इंटरव्यू लें सुमित का। आई मीन उसी सिटी में रहें जहाँ पे सुमित हो, और फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाए तो क्या बात होगी यार। बिल्कुल जल्दी होने बिल्कुल। वाला है। हम हर जगह सेल्फ इनवाइट रहते हैं सुमित, तो हम लोग आपसे मिलने के लिए खुद ही सेल्फ इनवाइट है। हम ठीक जहां भी टकराएंगे, हम जब नेक्स्ट टाइम मुजफ्फरनगर आएंगे तो पक्का हम मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट। और है। हमारे साथ थोड़ा ओके। सा मीठा खाना पड़ेगा, थोड़ी ट्रेनिंग ज्यादा कर देना आप। ठीक है। फिर मॉर्निंग में मिलना पड़ेगा। मॉर्निंग में ही मिलेंगे। ठीक है। रात को पूरा मुझे लगता है रनिंग करते हुए हम लोग बातें करेंगे, है ना? आपकी ट्रेनिंग में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आज आपसे बातें करके मुझे, मतलब मैं खुश हूँ एकदम, मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। और आप मानो या ना मानो, बट आज आप मेरे सपने में आने वाले हो, क्योंकि जो जितने अच्छे से मैंने वो विजुअलाइज किया है मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कलकत्ता,
वो पूरा आने ही वाला है मेरे सपनों में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वो पूरी स्टोरी अपने दिमाग में ऐसे नोट डाउन कर ली है। एनीवेज, आपसे बात करके आज हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। अगर मैं सम अप करूं तो आप एक ऐसे इंसान है जो हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहना पसंद करते हैं, और आपने ये प्रूव किया है कि अगर हम जितना मर्जी उड़ जाए आसमान में, जितना भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, लेकिन हमें ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने आसपास के करीब लोगों से, उनको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये इतनी बड़ी सीख है जो आज के टाइम में बहुत रेयर है। मतलब ऐसा बहुत कम होता है जो कहते हैं ना, सक्सेस आने के बाद और फेम नेम मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन आपने, आप ट्रू एग्जाम्पल हैं जो जिन्होंने ये गलत प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है। हम अपने लोगों को साथ रखते हुए भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने बताया कि कैपेबिलिटीज पे इंसान को भरोसा होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कह रहा है, हमारे आसपास क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कितने डिफिकल्टीज हैं, कितने हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कितने रिसोर्सेज हैं। बट अगर अपनी कैपेबिलिटी पे हमें भरोसा है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हमें वो डिसीजन ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम निकल जाता है। तो बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे भी हैं कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे आज मुझे सीखने को मिला कि हम लोग कई बार फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा फॉर ग्रांट लेने लगते हैं अपनी फैमिली को। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको कॉल करते हैं, रेगुलरली कॉल करते हैं, चाहे कितना भी बिजी हो, आप अपने मेंटोर को वही पोजीशन दे के रखी है आपने, जो आज भले ही आपकी लाइफ में कितने भी बड़े कोच आ गए हो, लेकिन आज फिर भी वो फर्स्ट मेंटोर, फर्स्ट कोच वही है। ये इतनी बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि हमें सच में अपने अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। सुमित, थैंक यू सो मच। इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड माय वर्ड्स। आई कांट एक्सप्लेन इट, बट आई कैन ओनली फील इट। जिसे कहते हैं ना, ये अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। बिल्कुल आज हाँ। वैसी फीलिंग है मेरी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हमें कितना अच्छा लगा। और सेम, आई होप तनु भी सेम फील कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम तो हम पर्सनली मिलने ही वाले हैं, नो मैटर व्हाट। बस आप बता देना कि आप अवेलेबल हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ऐसे हम बहुत ओके, सारे थैंक इंटरव्यूज करेंगे, क्योंकि आपसे बातें बहुत कम लग रही हैं। अभी और इंटरव्यूज होना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने हाँ कही, उसके लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। और ये वन ऑफ माय फेवरेट और मेमोरेबल इंटरव्यू है अभी तक का। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस ग्रेट इवनिंग और गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।